हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, काम और समय। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथ के साथ बता दें आसान भी है, अच्छा खासा टॉपिक है। कह रहा है ये जो आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसमें क्या रहता है देखिए, ये होता है हमारा काम और एक होता है समय। उन दोनों में क्या रिलेशन रहता है। अगर किसी की काम करने की जो कैपेसिटी है, अगर काम करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो हमेशा देख लेना वहाँ टाइम है जो समय वो क्या लगेगा, कम, लेस। अगर किसी की कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम तो समय ज़्यादा। यहाँ इन दोनों में यही रिलेशन रहता है और इससे ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। अभी हमने क्या किया था कि जो एकेडमिक क्लासों में अब तक जो डिस्कस किया था, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, तो हम कहेंगे ए कितने दिन में फिनिश कर सकता है, 10 दिन में। एक दिन का काम 1/10। बी किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। तो वहाँ क्या करते हैं, 1/10 और 1/15 दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम तो हम अभी भी लेंगे, लेकिन इस तरीका से ना करके जो हमारी टाइम को बचाने वाली ट्रिक है उससे। तो सेम अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो हमने माना ये ए और ये कौन है, बी। ये 10 दिन में फिनिश कर सकता है किसी काम को, तो ये कितने में, 15 दिन में। अब देखो यहां दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 30। दोनों का एलसीएम कितना, 30। बस आज इस क्लास में, जो इंट्रोडक्शन क्लास में जो मैं समझा रहा हूं, अगर ये समझ में आ जाए तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो 30 है ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ये एक 10 दिन में फिनिश कर सकता है, मतलब 30 काम है 10 दिन में फिनिश कर सकता है, तो उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है एक दिन की कितनी है, 3। जो आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो डेफिनेटली 10 दिन में 30 काम को फिनिश कर देगा। अब देखो इसको ना 30 को 10 से डिवाइड किया तो हमें पता चल जाता है इसकी कैपेसिटी। ऐसे 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो बी का एक दिन का काम, बी की जो कैपेसिटी एक दिन की वो कितनी है, 2। तो तभी तो बी 30 काम करने में 15 दिन लगाता है। अब इसमें ये पूछ लिया जाता है, बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का काम कितना, 3 इसका, 2 इसका, 5। हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है, 30। दोनों का काम कितना है, 5। कहते कि दोनों को एक साथ काम पे लगाए तो 30, ये कितना आ जाएगा, 6 दिन में हमारे काम को क्या कर देंगे, वो फिनिश। आए समझ। इसी तरीका से अगर 2 की जगह 3 आदमी भी हो तो भी सेम प्रोसीजर रहता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखिए, अगर 2 की जगह 3 की हम बात करते हैं, कहता है कि कोई ए है वो अपने काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में फिनिश कर सकता है, और उसी काम को अगर सी पे करवाया जाए तो वो उसको 30 दिन में फिनिश कर सकता है। फिर से वही प्रोसीजर, जो कुल काम है वो क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ से फिर से जो एक ही काम करने की कैपेसिटी दिन की 3, इसकी कितनी है 2, और इसकी कितनी है 1। कहें कि अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए, कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी को काम पे लगा दिया जाए तो जो कुल काम 30 है, इन सभी का काम कितना है, 6। तो 30 काम में कितने दिन लेंगे, सीधा इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दिन। आए समझ। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में फिनिश कर सकती हैं। फिर से वही प्रोसीजर हमारा, ये ए है और ये बी है, ये किसी काम को 10 में और ये 15 में, तो एलसीएम कितना, 30। ये इसकी कैपेसिटी 3 है तो इसकी कितनी, 2। अब आगे दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। देख दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। कह रहा 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 5, तो 4 दिन तक दोनों ने कितना काम किया, 20। हमारे पास टोटल काम 30 था, इसमें से 20 इन दोनों ने कर दिया, तो हमारे पास काम कितना रह जाता है, 10। कह रहा शेष काम बी समाप्त करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 10 दिन को फिनिश करने में, बी को कितने दिन लगे, 5। देखो 4 दिन दोनों ने मिलके, 5 अलग से, तो टोटल काम कितने दिन चला अपना, 9 दिन। आए समझ। अब देखो इसमें एक दूसरा तरीका ये रहता है कि 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। हमें ये पता है कि हमारा जो कुल काम है वो कितना है, 30। ए 4 दिन बाद छोड़ देता है, मतलब 4 दिन तक ए ने काम किया। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 30। देखो 4 दिन में, एक दिन में 3 करता है, तो 4 दिन में कितना किया, 12। जो टोटल काम 30 है, इसमें से ए को निकाल दो साइड में। इसने जो काम किया माना वो खत्म, अब रह कितना जाता है, 12 को निकाल देते वो कितना, अब रह गया 18। ये बी एक दिन में 2 काम करता है, तो उसे कितने दिन लगे ये उसको बताना है, क्योंकि बी क्या है, 9 दिन।
18 काम में क्या लगे 9 दिन। बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन चला 9 दिन। आया समझ? देखिए बिल्कुल सेम ही है। अब की बार क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास दो ही आदमी, वही फिर से ए और ये बी, ए कितने दिन में 20 दिन में, तो ये कितने दिन में 30 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ए एक दिन में कितना करता है 3, तो बी कितना करता है 2। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। 9 दिन बाद ए काम छोड़ दे, सॉरी अब की बार कौन जा रहा है छोड़ के, बी। 9 दिन बाद ये एक दिन में दोनों काम करते हैं 5। 9 दिन बाद जो बी छोड़ के जाता है उससे पहले दोनों मिलकर कितना काम कर देते हैं, ये 45। मतलब जो हमारा 60 काम था 45 हो गया, रह कितना गया 15। शेष काम ए समाप्त करता है। ए का एक दिन का काम कितना है 3, तो उन्होंने 15 काम में क्या दिन लगाई, इन्होंने 15 काम में लगाई 5 दिन। देखो 9 दिन तो मिलकर किया, 5 दिन अकेले ने, टोटल काम कितने दिन में हुआ 14 दिन में। आए समझ? आज इस वीडियो में इतना ही। ये जो हमारी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास है, आई होप कि सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स